प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह प्रभु के दिल की गहराई और प्रभु की महिमा हमारे हृदय में प्रकट हो, ऐसे प्रार्थना हमको करनी चाहिए। आमेन। बी ब्लेस्ड। प्रभु की आशीष लेते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ये है विजनरी रेडियो टीवी, जिसमें हम बात करेंगे 10 मिनट प्रभु के वचन से। आज पढ़ेंगे हम तीसरा अध्याय, और ये है रूत की पुस्तक। वो पुस्तक जो बड़ी मज़ेदार है, छोटी सी है लेकिन मज़ेदार है। एक सुंदर और अच्छी कहानी जो हमें आत्मिक रीति से मजबूत करे। आमेन। प्रभु सहायता करे, प्रभु का आत्मा में सिखाए। नाओमी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, नाओमी और रूत के बारे में। तीसरे अध्याय में पहले वचन में इस प्रकार से लिखा है, उसकी सास नाओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं कि तेरा भला हो? अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोआज हमारा कुटुंबी नहीं है? वह तो आज रात को खलियान में जौ फटकेगा। तो स्नान कर, तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलियान को जा। परंतु जब तक वह पुरुष खा पी न चुके, तब तक अपने को उस पर प्रकट न करना। और जब वह लेट जाए, तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना। फिर भीतर जाकर उसके पांव उघाड़े के उस लेट जाना। तब वह तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह मैं सब करूंगी। सुनने में तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये अपनी बहू को ऐसे क्यों भेज रही है, लेकिन जिनकी परिस्थितियां ऐसी होती है मेरे प्रियो, कुछ ना कुछ तो काम करने पड़ते हैं। आई मस्ट से दैट वो कर रहे हैं। क्या करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। छठे पद में लिखा है इस प्रकार से, तब वह खलियान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार किया। तब बोआज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ। तब जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया। तब वह चुपचाप गई और उसके पांव उघाड़ के लेट गई। आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि उसके पांव के पास कोई स्त्री लेटी है। उसने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूं। तू अपनी दासी को अपनी चादर उड़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई। क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। इसलिए अब हे मेरी बेटी, मत डर। जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। और सच तो यह है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूं, तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। अतः रात भर ठहरी रह, और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने का काम करना चाहे तो अच्छा, वही ऐसा करे। परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने का काम करना न चाहे, तो यहोवा के जीवन की शपथ, मैं ही वह काम करूंगा, भोर तक लेटी रहे। मैन, प्रेज द लॉर्ड, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। अब कई बार मैं ये क्यों कहता हूं कि अभी हो क्या रहा है, बहुत जल्दी कई बार निर्णय लेना शुरू करते हैं और बोलना शुरू करते हैं, ये ऐसा हो गया, ऐसा कैसे हो गया। बाइबल पढ़ते समय हम ऐसे ही करते हैं ना। कई बार आगे तो पढ़िए, थोड़ा पीछे भी पढ़िए, पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश कीजिए। तब आपको जवाब मिलेंगे, वो जवाब मिलेंगे जो परमेश्वर की ओर से है। बहुत जल्दी लोग, आपने लोगों को देखा होगा, कुछ भी सवाल उठाकर, कुछ भी बाइबल का वर्ड्स पकड़कर पूछना और बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये क्या है। खासतौर से हमारे कुछ वेल विशर्स ही कहूँगा मैं उनको, वो जो है हर बात के पीछे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे। ये तो कुछ ऐसा है ना, 4 आदमी जो है हाथी देखने गए और चारों के चारों अंधे। एक के हाथ में सूंड लगी, बोले ये तो हाथी पाइप जैसा है। दूसरे के हाथ में पेट लगा तो बोलता है पहाड़ जैसा है। तीसरे ने पांव पकड़ लिए, बोले खंबा जैसा है। चौथे ने पूंछ पकड़ ली, बोले रस्सी जैसा है। पर हाथी तो हाथी जैसा है भाई, वह हाथी जैसा है। उसके ये सारे शरीर के अंग हैं और तब मिलकर वह हाथी बनता है। पर आप अंधे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो सुना या सोचा या जो पकड़ा वही सच है। पूरी तरह से देखने के लिए आंखें खोलनी पड़ेंगी और वो वचन खोलेगा। 14 पद में लिखा है, तब उसके पांव के पास भोर तक लेटी रही, और इससे पहले कि कोई दूसरे को पहचान सके वह उठी। तब बोआज ने कहा, कोई जाने ना पाए कि खलियान में कोई स्त्री आई थी। तब बोआज ने कहा, जो चादर तू ओढ़े है उसे फैलाकर पकड़ ले। और जब उसने उसे पकड़ा, तब उसने 6 नपुए जौ नाप कर उसको उठा दिए और वह नगर में चली गई। जब रूत अपनी सास के पास आई
तब उसने पूछा, हे बेटी क्या हुआ? तब जो कुछ उस पुरुष ने उससे किया वह सब उसने उसे कह सुनाया। फिर उसने कहा, यह 6 नपुए जो उसने यह कहकर तुझे दिया कि अपनी सास के पास छूछे हाथ मत जा, यानी कि छूछे मतलब खाली हाथ मत जा, उसने कहा कि मेरी बेटी, जब तक तू न जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा तब तक चुपचाप बैठी रहे, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा। ये बहुत समझदार थी, उसे मालूम था। अगर आप वाकई में धीरज धरने वाले, यहाँ पर एक धीरज को देखा जा रहा है ना, अगर समझदार हैं तो आपके लिए हर चीज़ शांति के बड़े आनंद की ठहरेगी। एंड यू कैन हैव एक्चुअली यू कैन एंजॉय दैट, आप उसको आनंद लेंगे। मुझे ये पढ़कर बड़ा आनंद आ रहा है, तो सोचिए कि उसे ये सब कुछ कर कर कैसा आनंद आ रहा होगा। एंड इट इज़ नॉट सिंपल थिंग, ये आसान तो नहीं है, बट इट इज़ क्वाइट फेवरेबल। और ये आनंद की बात है, खुशी की बात है, समझने की बात है, तब जब हमारे लिए मार्ग खुलते हैं। इसी की तो हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको बुद्धि दे, ज्ञान दे। अगले दिन द होल बुक विल बी फिनिश्ड, और प्रभु सहायता करें, हम और सीखेंगे, रोज सीखेंगे, पवित्र आत्मा हमें सिखाए। आओ प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान, हम पर दया कर कि हम तेरे वचन को सुने, सीखे, समझे और रोज की ज़िंदगी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, क्योंकि तेरा वचन कहता है, यदि तुम आत्मा के द्वारा बुलाए गए हो तो आत्मा के अनुसार चलो भी। प्रभु, हमसे तो नहीं होगा, लेकिन आत्मा के बल से हम ये सब करेंगे। प्रभु धन्यवाद कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी, सुनने वाले के हृदय को, उनके परिवार को, परिवार के हर एक जन को, छोटे से लेकर बड़े को अपने अनुग्रह में रख, ताकि हम तेरी महिमा करने वाले ठहरें। आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं, प्रार्थना में प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। बी ब्लेस्ड। कल सुबह मुलाकात होगी फिर से एक और बार। आप पढ़िए, औरों को पढ़ाइए, प्रेरित कीजिए कि थोड़ा ही सही लेकिन प्रभु के साथ समय बिताएं डेली। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।